पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है। कैसे सिर्फ विमल गुटके की वजह से बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया। इस आदमी की वाइफ ने इसको ऐसा क्या ही बोल दिया कि इस आदमी ने 20 साल से अपना मुंह बंद कर रखा है। आर यू सीरियस? क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं शायद। आप सभी तो जानते होंगे कि कैट्स आर लिक्विड। नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ कैसे। इसमें बताइए क्या लिक्विड के अलावा कोई इतनी छोटी जगह से बाहर निकल सकता है? नहीं तो हो गया प्रूफ, कैट्स आर लिक्विड। वैसे वीडियो से नहीं, एक बंदे ने साइंटिफिकली प्रूव भी किया इसे। इसका नाम है मार्क एंटोनी फार्डिन, जो कि एक फ्रांस की फिजिशियन है। इस बंदे ने रियोलॉजी ऑफ कैट्स नाम से एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया गया कि कैट्स लिक्विड हैं। इनके अनुसार लिक्विड अलग अलग कंटेनर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ऐसे ही कैट्स कैसा भी कंटेनर हो, सभी में आसानी से फिट हो जाती हैं। इनके इस फिजिक्स के पेपर के पब्लिश होने के बाद इन्हें IG नोबेल प्राइज भी मिला। वैसे कैट्स सभी कंटेनर में फिट अपने हाईली फ्लेक्सिबल स्केलेटन स्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड मसल्स और अपने जॉइंट्स के हाई रेंज ऑफ मोशन की वजह से कर पाती हैं। कमेंट करके बताओ कि आपको कैट्स पसंद है? भाई एक बार मैं सोचा सही में लिक्विड होती तो बह क्यों नहीं जाती। भाई मुझे थोड़ा कम सीरियसनेस से वीडियो देखनी पड़ेगी। 17 इंसान तो ग्रेजुएट होते ही हैं, लेकिन एक बार इस बिल्ली को देखो। ये बिल्ली UT ऑस्टिन से ग्रेजुएट है। दरअसल इसकी जो ओनर है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में थी और ये अपनी बिल्ली के साथ हर जूम कॉल अटेंड करती थी। तो इसकी बिल्ली भी ग्रेजुएट हो गई, क्योंकि दोनों साथ में जूम कॉल अटेंड करके पढ़ाई करते थे। अबे तो उसे कुछ समझ नहीं आया होगा ना। ये भी तो है, सिर्फ अटेंड करने से थोड़ी ग्रेजुएट हो जाते हैं। नंबर 16 इमेजिन करो आप अपने सामने वाली ग्राउंड की घास को निकाल के बेच रहे हो और उसको खरीदने के लिए लोग पागल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना जैसी बड़ी जो फेमस टीम है वो अपने होम ग्राउंड की घास बेच रही है। और क्रेजी बात तो ये है कि फुटबॉल फैंस सच में इसे खरीद भी लेते हैं। फुटबॉल फैंस काफी ज्यादा है पूरी दुनिया में, लगता है सबसे ज्यादा फुटबॉल फैंस ही हैं। एंड ये चीज का अंदाजा तुम ये देख के लगा सकते हो कि रोनाल्डो के आई गेस 600-700 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 600-700 मिलियन। और इसी से मुझे याद है, मेरे भी इंस्टा पे फॉलोअर्स थोड़े बढ़ा दो। नीचे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 16 गुटखा खाना भी कभी कभी अच्छा हो सकता है। कानपुर में एक आदमी ने बैंक में होने वाली चोरी को रोका था गुटखा खाने की वजह से। दरअसल इसने गुटखे को चोरों की आंखों में थूक दिया था, जिसके बाद वो चोर कुछ नहीं कर पाया और पुलिस ने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऐसे फोन्स हर फोन में नहीं होते। दिस इज डिश बांग्ला कीबोर्ड। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर में सर्च करो डिश बांग्ला कीबोर्ड, फिर ओपन करो कीबोर्ड के अंदर ऑप्शन मिलेगा ए। वहां से आप स्टाइलिश फोन चूज कर सकते हो। सी कितने कूल फोन्स हैं। इन फोन्स को आप वीडियो एडिटिंग, इंस्टा बायो कैप्शन और स्टेटस मैसेजेस के लिए इजीली यूज आर यू सीरियस? सीरियसली ये बंदा कुछ ही बोल रहा है क्या? देखो और बोल रहा होगा तो कुछ तो दम होगी बात। तो मेरे को ऐसा फील भी हो रहा है। कोई कीड़ा काट ले तो आप नॉन वेज खाना ही भूल जाओगे। आप मीट से एलर्जिक हो जाओगे, वो भी एक कीड़े की काटने की वजह से। इस कीड़े का नाम है लोन स्टार टिक, जिसको अमेरिका में मीट एलर्जी शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। और ये टिक मेनली साउथ ईस्ट टेक्सास से आयोवा और इंग्लैंड में पाया जाता है। शायद इसको वेजिटेरियंस ने बनाया होगा। शायद इसको वेजिटेरियंस ने बनाया होगा। भाई मैं तो चाहता हूँ कीड़ा सबको काट ले, क्यों फालतू में जानवरों को मार के खाना है। नंबर 12 भाई मिस्टर बीन के कितने ज्यादा एपिसोड्स होते थे ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि मिस्टर बीन के बस 15 एपिसोड्स ही बनाए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बस 15। हमें बचपन में लगता था कि हम कई सारे एपिसोड्स देख चुके हैं, एटलीस्ट 50 से तो No mercy, just one mantra. ज्यादा ही, लेकिन एक्चुअल में ये बस 15 एपिसोड्स ही हैं। नंबर 11 आर यू सीरियस? मतलब मैंने मिस्टर बीन रियल वाला बहुत कम देखा है, मैंने कार्टून वाला ज्यादा देखा हुआ है। हो सकता है भाई 15 ही हो। फिर सर्च करते हैं ना मिस्टर बीन टोटल एपिसोड्स 15। आर यू सीरियस? सिर्फ 15 ही है भाई। मतलब ये बंदा सच बोल रहा है, बाकी चीजें भी सच्ची होंगी। फिर वो पान मसाले वाली आंख में थूक दिया। नंबर 11 जिद की भी एक हद होती है, जो इस जापानीज आदमी ने तोड़ दी। इस आदमी ने पिछले 20 साल से अपनी पत्नी से बात ही नहीं की है, क्योंकि 20 साल पहले इनकी पत्नी ने इनको एक बहस के दौरान अपसेट कर दिया था और तभी उन्होंने फैसला किया कि ये कभी भी अपनी पत्नी से बात ही नहीं करेंगे और इन्होंने ऐसा ही किया।
भाई व्हाट आर यू सीरियस? मुझे लगा लास्ट में हैप्पी एंडिंग होगी, 20 साल के बाद फिर बात कर ली भाई। नंबर 10, इंसान तो जिम में डेडलिफ्ट करते ही हैं, यानी कि वेट्स को उठाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी कैट को डेडलिफ्ट करते हुए देखा है? जापान के एक शो में कैट्स को रिकॉर्ड किया गया था भारी भारी फिशेस को डेडलिफ्ट करते हुए, और ये डेडलिफ्ट डंबल से नहीं बल्कि ये 2 किलो की फिश को मुंह से उठा के करती हैं। किसी भी कैट को फिश उठाते हुए देखिए, डेडलिफ्ट बोल दिया उसको है। नंबर 9, अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो आप इस रोड पर चल ही नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसा ही रूल चाइना ने रिसेंटली निकाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर तूफान चल रहा था, जिसकी हवा इतनी तेज थी कि 50 किलो से कम वाले लोगों को ये हवा उठा के दूर फेंक देती थी। मोस्टली लड़कियां तो जा नहीं सकती। चाइना में 400 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश की स्टडी करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि अमेरिका, जिसे लिटरली इंग्लिश लैंड कहा जाता है, वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग भी 400 मिलियन नहीं है, यानी अमेरिका के इंग्लिश स्पीकर से ज्यादा चाइना में बस इंग्लिश लर्नर्स हैं। ओ भाई, चाइना में लोग भी तो ज्यादा हैं भाई। अभी किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में कंट्री वाइज, इंडिया या चाइना? चाइना वर्सेस इंडियन पॉपुलेशन, लेट्स सी भाई। शायद इंडिया की ज्यादा है। इंडियाज पॉपुलेशन एट 1.4 बिलियन और चाइना की 1.4257, मतलब थोड़ी सी इंडिया की ज्यादा, थोड़ी सी। भाई यहाँ तो चलो ओवरटेक कर लिया। भाई इन स्कूल्स में चीटिंग करना तो मिशन इम्पॉसिबल है। चाइनीज स्कूल्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर चीटिंग को रोकने के लिए ऐसे कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं। एक बार देखो भाई, ये कैमरे कितने ज्यादा जूम हो सकते हैं, और यहाँ इंडिया में तो कुछ क्लासेस में लगे हुए कैमरास काम ही नहीं करते हैं। खैर वो तो स्टूडेंट्स के। भाई ये तो है, हमारे स्कूल में हर क्लास में कैमरे लगे थे, चलता कोई नहीं था। नंबर 3, टॉयलेट वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े डिजास्टर हैं, क्योंकि एवरेज घर में हम जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 35% कहीं और नहीं बल्कि टॉयलेट्स में यूज होता है। यानी कि हमारे घर में जितना पानी यूज होता है उसमें से 35% टॉयलेट्स में यूज हो जाता है। अरे तो क्या हो गया भाई, वो भी काम की चीज है यार, गंदा छोड़ दे क्या उसको या फिर खुद को? आपने कभी सोचा है कि आईफोन की एड्स में हमेशा टाइम 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है? और कोई टाइम भी तो दिखा सकते थे। यहाँ तक कि आईफोन 15 के लॉन्च में भी 9:41 टाइम ही दिखाया गया है। और इससे पहले जितने भी आईफोन्स लॉन्च किए गए हैं उन सभी की एड्स में आपको टाइम 9:41 ही दिखाई देगा। रुको कंफर्म करते हैं इसे। आईफोन एड, ओके ये क्या एड आईफोन 15 का? लेट्स सी। ओ 9:41 ही था, ये देखो। अब एक काम करते हैं, 14 वाले का भी एड देखते हैं। ओके मिल गया। वो इसमें भी 9:41 है, नाइस। ओके देखते क्यों होता है। यहाँ तक कि आईफोन 4 के लॉन्च में भी टाइम 9:41 ही था। अब ये मत सोचना कि एप्पल ने कोई टोटका करवाया है ताकि इस टाइम पर ज्यादा आईफोन्स बिकें, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तब सुबह के 9:41 यानी 9:41 बज रहे थे, और तब से एप्पल यही बजा रहे हैं। But everything is already done. I think I see a new one. Could be a hero. I mean a superhero. I'll give him powers to zoom and fly. Could it be a footballer? Why not a rock star? What if I pick the best of everything? Perfect. Now that's truly amazing. रहे हैं टाइम। भाई यही बजाएंगे हम तो हर टाइम। No mercy, just one mantra. That is 9:41. नंबर 1, एक प्रोडक्ट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफर करता है। आपको पता होगा कि किसी भी अच्छी फॉरेन कंट्री के मुकाबले इंडिया में प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं। जैसे कि लेस के चिप्स इंडिया में 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस ही $4 है, यानी कि करीब 350 रुपए। और वहीं अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि कुरकुरे, वो अमेरिका जैसे देश में और भी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि वो इंडिया में वहाँ से लिमिटेड क्वांटिटी में इम्पोर्ट होते हैं। वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस हैं वो उसे काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए इंडिया से हर मामले में महंगा है। इधर चिप्स आ जाता है मैक्स टू मैक्स 10-20 का बड़ा पैकेट आता है। 40 का ले लो तो बहुत ही बड़ा पैकेट। बाहर $4 कितना होता है? 8 4 32 320 रुपए। आर यू सीरियस? भाई मैं सोच रहा हूँ चिप्स ही बेचूं बाहर जाके। यस, बिजनेस प्लान मेरा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट्स। इंडिया के टैक्स की वजह से और एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना होने की वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में काफी ज्यादा महंगे होते हैं।
लेकिन अब धीरे धीरे एप्पल इस पे भी काम कर रहा है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में यूएसए या फिर किसी और कंट्री से ज्यादा महंगा है। फिर आते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट्स, ये सब भी इंडिया में काफी महंगे होते हैं। फिर इसी के साथ कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स और शूज के ब्रांड्स भी इंडिया में काफी एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए जब कुछ लोग दुबई या अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं तो वहाँ से ये सब चीजें परचेज करते हैं। नेक्स्ट गोल्ड। इंडिया में शादी को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है जिसमें लोग बहुत सारी रस्में फॉलो करते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशन इंडिया में सबसे पॉपुलर है, वो है गोल्ड खरीदने का। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया से सस्ता सोना दुबई में मिलता है? इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपीज के अप्रोक्स है, जबकि दुबई में 48,000 रुपीज के अप्रोक्स मिलता है। और दुबई में तेल तो बहुत है लेकिन पानी बहुत कम है, इसीलिए भाई पता है मैं पहले सोचता था कि दुबई से सोना लेके आऊंगा, इंडिया में बेचूंगा, प्रॉफिट। मुझे बाद में पता लगा ऐसा कर नहीं सकते। और दुबई में तेल तो बहुत है लेकिन पानी बहुत कम है, इसीलिए वहाँ समंदर के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। और इसीलिए वहाँ 1 लीटर पानी की कीमत 90 से 100 रुपए के बीच है। पानी के बाद बहुत ज्यादा पीने वाली चीज है कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में कोका कोला सबसे कम प्राइस में मिलता है, वहीं स्विट्जरलैंड में 300 ml कोक का प्राइस 388 रुपीज है, जबकि इंडिया में 300 ml कोक सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता है। भाई आर यू सीरियस? 20 रुपए कोका कोला स्विट्जरलैंड में 388 की मिल रही, खरीद कौन रहा है इसे? नहीं भाई ये गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। गाय की भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आपने अक्सर इंसानों के बारे में ऐसा सुना होगा, पर काउस के भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं और अलग हो। क्या आप अपने घर या धरती के बाहर किसी भी जगह को सैटेलाइट्स के जरिए देखना चाहते हैं? यानी अगर वहां कोई कार, पेड़ या जानवर है तो आप उसे देख सकते हैं। बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड तुम क्या कर रहे हो अबे? अभी गुजिया खा रहा हूँ यार, गुजिया तो खाने दो एटलीस्ट। क्या कह रहे हो? एनिमेशन वीडियो चाहिए? अबे ये कौन सा टाइम है एनिमेशन वीडियोस का? खा के बनाता हूँ, रुको थोड़ा सा रुक जाओ, बस खा के बना रहा हूँ, ठीक है? होली के मजे भी लेने दे रहे हैं, तुम भी खाओ यार, तुम्हारे घर में बनी होगी। ओके तो इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं एक और एनिमेशन वीडियो लेके। बट आज की एनिमेशन वीडियो हार्टून्स के लिए। आज की वीडियो है अकीनोम। भाई मेरे को नहीं पता मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मुझे माफ कर देना, मैं बच्चा हूँ छोटा सा।